पानीपत की जंग के दिल दहला देने वाले हालात, अपने भाई सदाशिवराव भाऊ और बेटे विश्वासराव के वीर गति को प्राप्त हो जाने की खबर सुनकर बालाजी बाजीराव पेशवा निढाल हो जाते हैं और वो आगे न जाकर उज्जैन जाने का फैसला कर लेते हैं। जख्म ठीक हो जाने के बाद बहुत दिनों तक मेहनत और कोशिश करते करते महाजी घुड़सवारी करने में जब कामयाब हो जाते हैं तो पांडोबा अत्रे और राणे खां को बहुत खुशी होती है। महाजी अपने नए लश्कर को पेशवा की सेवा में पेश करने की इच्छा प्रकट करते हैं। तभी एक कासिद खबर लाता है कि पेशवा जी का लश्कर चंबल से उज्जैन की ओर रवाना हो गया है। इस खबर से महाजी की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। पेशवा उज्जैन में अपना दरबार लगाकर पानीपत की जंग में मनमानी और सेनापति का हुक्म न मानने वालों को गद्दार घोषित कर उनकी जागीरें जब्त कर लेने का ऐलान करते हैं। गद्दारों की फहरिस्त में जब महाजी का नाम आता है तब महाजी की माता चिमनाबाई पेशवा के इस फैसले पर भारी सभा में अपना विरोध प्रकट करती हैं। तब होलकर की विधवा बहू अहिल्याबाई उन्हें तसल्ली देती है। जहां चारों तरफ सिंधिया की जागीर और इख्तियारात जब्त कर लिए जाने का ऐलान किया जाता है, वहीं महाजी के उज्जैन पहुंचने पर सभी नगरवासी उनकी जय जयकार करते हैं। अपने पति को जिंदा देख जमनाबाई और बेटे को सलामत देख चिमनाबाई खुशी से फूली नहीं समाती हैं। महाजी राणे खां को अपनी मां से मिलवाते हैं और बताते हैं कि इन्हीं की बदौलत आज वो जिंदा है। अपनी जागीर की जब्ती का सुनकर महाजी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो साहूकारों से कुछ रुपया कर्ज मांगते हैं और उसकी अदायगी के लिए कुछ वक्त भी, ताकि नए सिरे से वो अपना लश्कर तैयार कर सकें। आप यहां अकेले आ गए? वहां सब आपको ढूंढ रहे हैं। अब क्या ढूंढना राणे खान, हमारा नाम और निशान, पता अब है कहां। आदमी कुछ का कुछ समझ लेता है। पेशवा जी महाराज से ऐसे ही हुआ है। हुआ नहीं राणे खान, किया, जानबूझकर किया। दुश्मनी निकाली है मेरे साथ। यही है दुश्मनी। क्या होती है? जो समझा सच समझ लिया, जो सच है वो नहीं जाना। नशा है ताकत का, कसूर दूसरों का है, अपना नहीं। दूसरों का क्या, अपना भी चला गया, भाई भी, बेटा भी, सगे संबंधी भी और नाम भी। अब आप अपनों को ही ले लीजिए, उनके साथ भी यही हो रहा है। किनके साथ? जो आपके लश्कर में है, आपके झंडे तले इकट्ठे हुए हैं कि आप सिंधिया सरदार हैं, नौकरी मिल जाएगी, लड़ाई पर जाएंगे, वहां कुछ हाथ लगेगा। पर यहां अगर मालूम हुआ कुछ नहीं, जाने की सोच रहे हैं महाराज। वे जा रहे हैं? जी, आप तो कुछ दे नहीं सकते, इसीलिए वो कहीं और चले जाएंगे। नहीं नहीं राणे खान, उन्हें रोक लो। श्रीमंत ने हमारी जागीर हमेशा के लिए नहीं छीनी है, सफाई मांगी है। एक दिन सब कुछ हमें मिल जाएगा, सब कुछ। उनका हमारे साथ रहना जरूरी है राणे खान। हम उन्हें पुणे लेकर जाएंगे अपनी ताकत दिखाने। महाराज, बैल को चारा और दाना ना दिखाई दे तो वो खूंटा उखाड़ कर चल देता है, और अगर चारा और दाना दिखाई दे तो वापस आ जाता है। रेवाड़ी में इसलिए रुक गए कि आपकी अशरफियां जो मेरे पास थी मिल गई।
अगर हम कहीं से रुपयों का इंतजाम कर दें तो क्या वो रुक जाएंगे? क्यों नहीं? तो आओ मेरे साथ। कहां? चलो तो सही। महाराज, आप लश्कर वालों से बात ना करें, क्योंकि आप सरदार हैं। उनसे तुम बात करना, हम किसी और से बात करेंगे। जी बहुत अच्छा। आओ। नमस्कार। आपके पैर में कुछ तकलीफ है क्या? कुछ दिन पहले तो आप ठीक थे। आप लोग बैठिए। पानीपत में जो घाव मेरे पैर पर लगा था वो पूरी तरह भरा नहीं है। कभी कभी तकलीफ उभर आती है। कहिए, आप लोगों ने मेरा काम किया? जी हाँ, इसमें 2 लाख रुपए हैं। 1 लाख मेरी तरफ से और 1 लाख लाला जी की तरफ से। कृपा करके इन दोनों हुंडियों पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अच्छा। ये लीजिए। धन्यवाद। अब आप यहां से पुणे के लिए कब प्रस्थान करेंगे? जल्दी से जल्दी। कोई 1 हफ्ते बाद। बात यह है गुप्ता जी, पेशवा दरबार में पहले दूध भेजना होगा कि हम हाजिर होना चाहते हैं। फिर जब वो बुलाएंगे तब हम जाएंगे। तोहफे भी भेजने होंगे। हफ्ता 2 हफ्ता तो लग जाएगा और ज्यादा भी लग सकता है। श्रीमंत के दरबार में जाने की जल्दी आपसे ज्यादा हमें। नमस्कार। मैं सेनापति श्री महाजी सिंधिया का दूत हूं। उनकी ओर से श्रीमंत पेशवा जी महाराज की सेवा में हाजिर होने की इजाजत चाहता हूं। जरा जल्दी खबर करवाइए। आप यहां इंतजार कीजिए, मैं खबर करवाता हूं। कितनी देर लग सकती है? ये हम कैसे कह सकते हैं? जब भी दादा साहब राघोबा की मर्जी होगी हम आपको बुला लेंगे। दादा साहब राघोबा? लेकिन हमें तो श्रीमंत से भेंट करनी है। श्रीमंत से कोई भेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बीमार है। आप दादा साहब राघोबा से मिल लीजिए, वो ही सारे कामकाज की देखभाल करते हैं। अरे जल्दी करो, उस बुढ़े पेशवा की मौत कभी भी हो सकती है। मेरे भाई हैं वो, पूरे 50 के हैं। उन्हें कोई खानदानी बीमारी है। और सुनो, किसी की मौत के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। तो कैसी बात करूं? अब्दाली के बेटे तैमूर को लाहौर से खदेड़ा तुमने, अटक पर झंडा लहराया तुमने, और अब्दाली को भगाने भेज दिया अपने भाऊ और बेटे को। ये इल्जाम लगाकर कि लड़ाई में खजाना खाली कर दिया। वाह! जो जीता तुमने छिनवा दिया और पानीपत में कटवा दिया सबको।
ऐसे तुम्हारे भाई की मौत न मांगू तो क्या मांगू? लेकिन उनके वसीयतनामे के मुताबिक वारिस तो मैं हूं। जब तक उनका बेटा माधवराव 21 साल का नहीं हो जाता, सारी पेशवाई का काम 5 साल तक मैं देखूंगा। ये चूड़ियां पहन लो और ये तलवार मुझे दे दो। आनंदी! अरे पेशवा तुमको बनना था, जिसने मराठों का राज अटक तक फैलाया और बना दिया अपने उस 16 साल के छोरे को। मूछें निकली नहीं अभी और दंदनाता फिरता है अरबी घोड़े पर। और तुम खुश हो कि अब 5 साल तक उसके तलवे चाटोगे। सर बटोरे हैं मैंने मैदान जंग में। तो अब यहाँ खड़े खड़े मत सजे रहो, जाओ। जाते जाते वो सठी आया है, वो कुछ ऐसा ना कर जाए कि फिर पलटकर तुम्हारी तरफ कोई मुंह न करे। इस हाल में वो हैं, क्या कर सकते हैं? पानीपत और दीव और न जाने कहां कहां की झक मारकर वो चहेती भावच पार्वती आ गई है, आंख का तारा बनी हुई है। कह दिया मल्लार होलकर ने पूना आने में उसकी मदद की। हो, अब उसके मनसब और जागीरें वापस होंगी। और वो चिमना भाई, वो जिसने पूरे पेशवा दरबार के सामने अपनी जात दिखाई, उसका बेटा महार वो भी वापस आ गया है। घोड़े पर करतब दिखाता है। क्या नाम है वो? पांडो बात्रे। उसे भेजा है दूध बनाकर। उसे माफी मिल गई तो जानते हो क्या हुआ? क्या? आगरा, इंदौर, उज्जैन और मालवा के सूबे जो आज पेशवा के हाथ में है, फिर से सिंधिया और होलकर को मिल जाएंगे। सारा उत्तर चाहे 5 साल के लिए सही तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। क्या जोर चलेगा तुम्हारा? गलत किया है हमने। हम तब आपे में नहीं थे। पार्वती बाई ने बताया तो बात साफ हुई। हम अपना हुक्म बदलना चाहते हैं। बाबूराव नायक। जी श्रीमंत। आप लिखो। जो हुक्म। बेटे नारायण राव। जी पिताजी। पास आओ। लिखो। उज्जैन के दरबार में हम बड़े दुखी और गुस्से में थे। सही हालात का पता नहीं था। पार्वती बाई साहब के आने पर हालात मालूम हुए। हम मल्लारा होलकर को दोष मुक्त करते हैं और उनकी सूबेदारी, जागीरें जो भी जब्त की इज्जत के साथ वापस करते हैं। इस हुक्म का एक खरीदा बरदार आज ही इंदौर मल्हार राव को भेज दिया जाए। जी श्रीमंत। आओ।
आओ रघुनाथ राव। श्रीमंत पेशवा की जय हो। आपकी तबीयत खराब है, ये काम तो बाद में भी हो सकता है। नहीं रघुनाथ राव, हमसे जो गलती हुई है हम सुधार कर जाएंगे। हमने मल्हारराव के साथ न्याय कर दिया है, बस महाजी सिंधिया के साथ बाकी है। पार्वती बाई साहब ने खुद देखा, अपने भाइयों की तरह उसने भी बहुत बहादुरी दिखाई, घाव खाया। सुना है लश्कर खड़ा करके हमारे पास आ रहा था, पर हम चले आए। उसका कोई दूत आया? दूत? नहीं श्रीमंत, यहां कोई दूत नहीं आया। आए तो हमसे मिला ना। हमें चिमनाबाई ने बुरा भला कहा, पर सच कहा। वो ठीक है। नहीं श्रीमंत, ये मामला बहुत उलझा हुआ है, सब किराए लेना होगी। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जब दूत आएगा तब देखेंगे। श्रीमंत को आराम करने दीजिए, नहीं तो फिर मूर्छा आ जाएगी। गोपिका, हमने तुम्हारी और पार्वती की बात मान ली। महाजी सिंधिया का भी मामला तय कर जाए तो शांति से आंखें मूंद सकेंगे। ऐसा ना कहिए, आपको भी बहुत काम करने हैं। श्रीमंत को उत्तेजित नहीं होना चाहिए। नींद की दवा देता हूं, चैन से सो जाएंगे। गोपिका, हमें पार्वती पर्वत वाले महल में ले चलो। हमें ठीक होना होगा तो बस वही होंगे, नहीं तो शांति से आंखें मूंदने की उससे सुंदर जगह नहीं। हरिओम, 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 हरिओम। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। आओ वैद्यराज आओ। कैसे आना हुआ? काय विशेष नाही, काय विशेष नाही, केवल आपके दर्शनासाठी। मेरे दर्शन तो तुमने कुछ ज्यादा ही कर लिए। अच्छा नहीं है इस आयु में। काम करो। ये लो, और दर्शन जाके अपनी वैद्यानिकी करो। कितनी देर लगेगी? दे तो रहा हूं, थोड़ा समय लगेगा। जल्दी करना ठीक नहीं बाई सरकार। जल्दी चाहिए मुझे। नहीं कर सकती इंतजार, नहीं दे सकती और समय की जो मेरा है। दूसरे ले जाए और मैं देखती रहूं। नहीं। क्यों रे? ये खूसर शक्ल और मेरे रूप पर सेंकता रहे अपनी आंखें। ये आप क्या कह रही हैं बाई सरकार? अरे
अरे जा रे, बहुत पहचानती हूं मर्दों की जात और उनकी आंखों से टपकती राल। इस रूप को संभाला है संखिए की भस्म चाट के और तेरे हाथों की मालिश से। निहारने का लोभ नहीं संभालेगा, नीला कर दूंगी। बहुत लटकाया तूने मुझे, नीला कर दूंगा, अवश्य कर दूंगा, 2-4 दिन में ही कर दूंगा। आगे बढ़ो। ये क्या है? मेरे विचार में ये दस्ता इंदौर जा रहा है। क्यों? मल्हारबा के लिए श्रीमंत का खरीदा लेकर। श्रीमंत ने मल्हारबा की जागीर, सरंजाम, सूबेदारी सब बहाल कर दी। बहाल कर दी? हाँ, कब कर दी? वहीं से तो आ रहा हूँ। मेरे सामने हुक्मनामा लिखवाया है। और रघुनाथ महाराज? वो तो बहुत देरी से आए। इसीलिए? हाँ, इसीलिए कह रही थी कि कीली रख दे, रख दे वरना शेष नाग निकल जाएगा। निकाल दिया ना? हाँ। अब जाकर रोको नहीं। मगर मेरे रोकने से थोड़ा ही ना रुकेंगे वो। अरे जा मर, रोक। पेशवा जी का नाम ले, मेरा नाम ले, उनका हाँ। किसी का भी नाम ले, मगर रोक। मरा नहीं? हाँ? मर, भाग। जाता हूँ। हरिओम। रुक जाओ, रुक जाओ, कोई जाएगा नहीं। सब लोग रुक जाओ, उधर देखो। बंद करो दरवाजा। धन्यवाद, धन्यवाद। पगड़ी सर पर रखा कर तो तीर की तरह ऐसे गए थे जैसे सब कुछ रुकवा दोगे। उस सिंधिया को तो रुकवा दिया मैंने। और राग मल्हार गवा दिया। भिजवाया उसका खरीदा। मैं देर से पहुंचा, हुक्मनामा लिखवा चुके थे वो। हाँ, समय पर पहुंचने पर तो सब कुछ करवा लिया था ना। बड़ा बेटा मर गया, तुम नहीं, छोटा गद्दी पर बैठे। वसीयत तो तुम्हारे सामने ही लिखी गई थी ना। वो तो बेटा ही। और अब्दाली से लड़ने? अब्दाली को जीतने वाला नहीं, भाऊ जाएगा जिसने मरवा दिया, मेरे आधे घर वालों को कटवा दिया। कब जागोगे तुम? क्या कर सकता हूं मैं? होलकर का खरीदा मत भेजो। मत बनने दो उस महत को सिंधिया की सूबेदारी का वारिस, ताकि बेच सको उसे बाद में और बना सको चांदी। बुढ़ा मर जाएगा आज नहीं तो कल। और परसों परसों जब माधव नाम का और तुम काम के पेशवा बनोगे, तब भेजना खरीदा कि ए मल्हार, तेरे राग को राग दरबारी मैंने बनाया। मत साथ दे उसका जिसके बाप ने तेरा सब कुछ लिया, और बना बाप मुझे जिसने सांप के मुंह से छछूंदर निकालकर फिर से छछूंदर तेरी झोली में डाल दी। वो तो चली गई, खरीदा नहीं गया, रोक दिया। रुका पड़ा है, सब कुछ रुका पड़ा है। बुढ़े की जिंदगी, उसकी मौत, उसकी राजनीति, उसका बेटा जो उसके बाद घोड़े पर चढ़ेगा। थूथनी के पास थाम लो उसकी लगाम कि चले पीछे पीछे तुम्हारे, और ले चलो तुम। बैठा रहे और सवार तुम हो,
दिल घोड़ा निकाल लिया। पेशवा जी और मैंने से कितनी बार मना किया है, अपने हाथ पे तोड़ लेगा। विश्वास राव तो पानीपत में काम आ गए, अगर ऐसे कुछ हो गया तो गद्दी पर कौन बैठेगा? तुम जिसकी ओर गद्दी देखती है, पर तुम जो गद्दी को नहीं देखती। अरे कौन है महाराष्ट्र में जो तुम्हारी टक्कर का? कौन है पेशावर से दिल्ली तक जो तुम्हारी आहट नहीं पहचानता और कांपता नहीं? पुणे में टूट पड़े हैं पेशवा की गद्दी के पास, और तुम्हें फिक्र है कि इसके हाथ पैर में टूट जाए। यह हक करते हैं, पर याद रखना, जो अपने हाथ पैर तोड़ लेता है उसे हाथ पैर तोड़ना आ जाता है। क्या ये मेरे हाथ पे तोड़ेगा? मेरे? प्रणाम श्रीमंत। मेरा नाम पांडव आत्रे है, कावजी पवार के दस्ते में था। अच्छा, हमें पहचानते हो? श्रीमंत पेशवाजी महाराज के पुत्र और होने वाले पेशवाजी को कौन नहीं जानता। आप क्या करते हो? सरदार महादजी सिंधिया जी के साथ में हूं। जब वो पानीपत से जख्मी होकर लौट रहे थे। पानीपत? हाँ, पानीपत। हम जानते हैं वहां सिंधिया खानदान का बहुत नुकसान हुआ। हमारे बड़े भाई विश्वास राव और हमारे चाचा सदाशिव राव भाऊ वीर गति को प्राप्त हुए। कौन सा ऐसा मराठा खानदान होगा जिसका कोई ना कोई आदमी वहां मारा ना गया हो? बस अब उसकी याद न दिलाएं। कहां है महात्मा? उज्जैन में है। अब उन्होंने एक लश्कर भी तैयार किया है, उन्हीं के साथ। अब तो वो घुड़सवारी भी कर लेते हैं, शिकार भी कर लेते हैं। फिर खुद पुणे क्यों नहीं आए? कैसे आ सकते थे श्रीमंत? अब पहले उन्हें दरबार बुलाया जाएगा सफाई देने के लिए। इसलिए श्रीमंत पेशवाजी महाराज से विनती करने आया हूं। फिर क्यों नहीं की? वो बीमार हैं, अच्छे हो जाएंगे तो कर लूंगा।
श्रीमंत जरूर अच्छे हो जाएंगे जल्द। अच्छा हुआ आप लोग यही मिल गए। इनसे मिलिए। यह है पांडु बहात्रे, महात्मा के खास आदमी। उन्हीं के काम से यहाँ पर आए हैं। बालाजी जनार्दन, मधुजी भोसले, जानोजी, बाबूराव नायक। आइए। यही प्रार्थना है मेरी मदद। ये श्रीमंत के लिए है। इसमें आनंदीबाई का दिया हुआ जहर है जो धीरे धीरे असर करेगा। अगर फौरन असर करने वाला जहर हो तो मैं तुम्हारे हाथों से पीने को तैयार हूँ। चलो हटो। हरिओम। 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 श्रीमंत, ये काढ़ा है। इसे पीकर बहुत नींद आती है। जितना सोएंगे अच्छा है। शक्ति संचय होगी। यात्रा बहुत लंबी है। पी लेंगे तो दूरी का पता नहीं चलेगा। श्रीमंत, पी लीजिए। पी लीजिए श्रीमंत। पी लीजिए, पी लीजिए ना। पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। पी लीजिए। हरिओम। 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 भाई सरकार, अब आप भी तैयार हो जाइए। जितनी जल्दी निकलेंगे वहां उतनी ही जल्दी पहुंचेंगे। हरिओम। हरिओम। श्रीमंत, उठिए ना, उठिए। कैसा है बुढ़ा? बस जल्दी ही नाम लूंगी भाई सरकार। इनाम की नहीं, दिनों की पूछती हूँ। अरे इनाम से तेरा पेट तो क्या, मुंह भी भर दूंगी। बस 2-4 दिन और, ज्यादा से ज्यादा। ये वैद का बच्चा दवा दे भी रहा है या तेरी बातों की तरह उसे ठंडा कम और मुझे ठंडक ज्यादा पहुंचा रहा है? वैद राज का भरोसा न कीजिए भाई सरकार। चोर से कहें चोरी कर और शाह से कहें जागते रहियो। चल अंदर जा, कोई आ रहा है।
नमस्कार करते बाई सरकार। सौभाग्यवती भव। श्रीमन कैसे हैं बाई सरकार? ठीक नहीं है आनंदी, आजकल मूर्छा कुछ ज्यादा ही रहने लगी है। ये तो शुभ है बाई सरकार, रोग कटता है तो नींद आती है। हाय, पता नहीं नींद है या मेरे ही भाग सोए हैं। अरे भाग सोए तुम्हारे दुश्मनों के, उन्हें पार्वती पर्वत ले जाएंगी तो सूरजमुखी की तरह खिलकर आएंगी। हाय, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर आनंदी। ऐसा हो जाएगा ना तो मेरे गले का हार तुम्हारे गले में डाल दूंगी। आपके गले का आपके गले में रहे, आप बस उन्हें जल्दी से लेके जाइए। यहाँ आपके देवर हैं, सब संभाल लेंगे। श्रीमन की जगह माधवराव है। जैसे भाई का छत्र उठाया, भतीजे का उठाएंगे। ये प्रसाद लीजिए। श्रीमन बस जल्दी से अच्छे हो जाए। मैंने पाठ बिठा रखा है, श्रीमन को भी दीजिएगा और आप भी। पाठ तो है पर जीने का नहीं। भगवती चमुंडाय त्रिकाल चमुंडाय नमो नमः। त्रिकाल चमुंडाय नमः। नमो चमुंडाय त्रिकाल नमो नमः। त्रिकाल चमुंडा नमो त्रिकाल चमुंडा त्रिकाल चमुंडा नमः।